एक हेल्प जो है वो मिल जाती है। वो हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में अभी तक क्या है कि आपके पास होरोस्कोप के लिए डाटा अवेलेबल है और आपने कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसको डाल दिया तो आप वहां से अपना जो है होरोस्कोप बना लेते हैं। हम बात करते हैं कि आपके पास में होरोस्कोप है ऑलरेडी और उस होरोस्कोप को आपके पास होने के बाद फिर आपको ध्यान देना है कि किस तरह से ये जो है हम लोग उससे एक टाइम का आइडिया लगा सकें कि क्या बर्थ का समय है, क्या महीना था, किस तरह से था, इन चीजों के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान रख सकें। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। इसमें स्टूडेंट को थोड़ा सा एक दिक्कत होती है तो उसको समझते मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो होरोस्कोप है उसके अंदर टाइम जो है वो कैसे देखा जाता है, कि सुबह का बर्थ है कि शाम का बर्थ है या दोपहर का बर्थ है। ये हम लोग देखते हैं सन से, सूर्य से हम लोग ये देखते हैं। जैसे कि एक होरोस्कोप अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ कर लें उसमें हम देखेंगे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बर्थ के समय जिस राशि के अंदर वो होते हैं, सूर्य होते हैं, वो सूर्योदय के समय वही राशि जो है वो हमारे पास में होती है। जिस समय जो है बर्थ के समय जो भी साइन होता है, अगर बर्थ के समय जैसे आजकल सूर्योदय के समय एरीज साइन जो है सूर्योदय के समय हो रहा है, क्योंकि सूर्य इस समय एरीज साइन में है, तो उस समय जो है वो जो साइन होगा वो एरीज होगा। अगर सन की पोजीशन लगन के अंदर है तो ये मान के चलिए कि जो भी महीना है उसमें हमारा जो बर्थ है उस पर्सन का वो सनराइज के समय का है। इसकी पोजीशन ये मान लीजिए सनराइज की पोजीशन है, ये मिड डे यानी कि एट 12 o'clock की जब दोपहर की पोजीशन है ये, और ये है सनसेट की पोजीशन एंड इट इज द मिडनाइट। दो घंटे के सब हो रहा होते हैं, दो घंटे का एक लगन है, उसको एक मानते हुए अगर यहाँ पर किसी के सन बैठा हुआ इट मीन शाम के समय का करीब 4 बजे के आसपास का, 3-4 बजे के आसपास का उसका बर्थ रहा होगा। एग्जैक्ट यहाँ पे 12 बजे का बर्थ आपको यहाँ मिलेगा। सूर्य की डिग्री भी देख लीजिए कितनी डिग्री है, और उसके बाद में 2 बजे के पास में बर्थ यहाँ पर होगा। 1 बजे से लेके 2 बजे तक का जो पीरियड है वो यहाँ होगा, 3 से 4 यहाँ होगा, 5 से 6 के बीच का होगा। डिपेंड करेगा कैसा मौसम है, कभी सनसेट जल्दी होता है, कभी सनराइज जल्दी होता है, ये सब चीजें भी इसमें डिपेंड करेंगी। और अगर यहाँ पर किसी की कुंडली के अंदर सूर्य है इट मीन्स जो बर्थ है वो सनराइज से पहले का है, यहाँ पर मिडनाइट का बर्थ होगा। तो ये समय जो है आप होरोस्कोप में आराम से देख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग कुंडली के अंदर ये भी देख सकते हैं कि कौन सा जो महीना है वो महीना चल रहा होगा जब हम लोग का उस पर्सन का पर्टिकुलरली बर्थ होता है। ये जनरली देखते हैं कि सन जो है, सन का एंट्री का जो टाइम है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि सन किस टाइम में कब एंट्री लेता है। अब जैसे इस समय सन जो है वो एरीज साइन में है, तो जिस भी साइन के अंदर सन होता है उसी महीने में आपका बर्थ जो है वो होता है। अगर किसी की कुंडली के अंदर जो सन है वो लियो साइन के अंदर है तो ये माना जाएगा कि 15 अगस्त के आसपास जो है सन लियो साइन के अंदर एंट्री ले लेता है, यानी कि उसका बर्थ जो है वो 15 अगस्त और 14 सितंबर के बीच का है। ये आपको थोड़ा सा ये आइडिया लगाना होगा कि एक डिग्री के हिसाब से आप एग्जैक्ट डेट तक भी पहुंच जाते हैं। रफली एक डेट जो है वो आप आराम से निकाल लेंगे कि किस डेट के पास में उसका बर्थ जो है पर्सन का रहा होगा। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर जो सन है वो
कैंसर में है और उसकी डिग्री 28 डिग्री है, इट मीन्स उसका जो बर्थ होगा वो लगभग 13 या 14 अगस्त के आसपास होगा या 12 अगस्त। इन 3 डेट में से एक डेट उसकी होगी बर्थ की। आप एग्जैक्ट उसकी बर्थ तक पहुंच सकते हैं। ये थोड़ा सा वेरिएशन जो होता है वो सूर्य सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि इनके जो समय है वो थोड़ा सा हर साल वो एग्जैक्ट 15 अगस्त को ही नहीं आएगा, थोड़ा सा 14 अगस्त में प्रवेश हो सकता है, 16 अगस्त में भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे प्रवेश जो है वो होता रहता है। लेकिन हाँ, एक लगभग तारीख जो है वो आपके पास आ जाएगी कि इस तारीख के आसपास इस व्यक्ति का बर्थ जो है हुआ होगा। जैसे कि मकर संक्रांति में मकर राशि के अंदर सूर्य जो है वो 15 जनवरी या 14 जनवरी के आसपास प्रवेश करते हैं। तो एक राशि एक में 30 जो होती है डिग्री होती है और इसी तरह से इनके बीच में 30 दिन है। तो यहाँ से आप एक आइडिया, एक एक दिन का एक एक डिग्री का आइडिया लेकर ये आप निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि दिन कौन सा है। अगर हम उसमें देखें तो दिन जो है वो कौन सा है, ये देखने के लिए होरोस्कोप के लिए ये हमने विधि को आपको बता दिया। अब तिथि की हम बात करें कि तिथि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्री हैंड से इतना अच्छा नहीं आ रहा है, आइए ग्राफिक से इसको ड्रॉ करते हैं। तिथि का एक आइडिया कि जो सूर्य की और चंद्रमा की स्थिति से हम लोग तिथि निकाल लिया करते हैं कि तिथि जो है वो हमें कैसे निकालनी है, ठीक है। और उसके लिए आइए सबसे पहले हम लोग जो इसमें लेते हैं सन की पोजीशन लेते हैं। सन और मून अगर सेम डिग्री पे जस्ट अपोजिट है, यानी कि 14 डिग्री का ही सन है, 14 डिग्री का ही मून है, लगभग जब बनाई से 14 तो 12 भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तब ये जो जन्म होगा ये पूर्णिमा के पास का जन्म होगा, पूर्णमासी के पास का जन्म ये होगा। अपोजिट है, सूर्य और सन और मून दोनों एक ही साइन के अंदर होंगे और डिग्री भी इनकी क्लोज होगी, तो अमावस्या का जन्म होगा या जिसको बोलते हैं न्यू मून, उसका जन्म होगा। अब बीच में जो तिथियां हैं वो आपको फिक्स कर लेनी है। अब ये मानते हुए कि यहाँ से लेके यहाँ तक चंद्रमा के पास में 15 तिथियां हैं, इस जगह तक पहुंचने पे चंद्रमा के पास 15 तिथियां हैं। बीच का जो पार्ट है यहाँ पर चंद्रमा होगा तो ये आपकी अष्टमी होगी, फाइन। डिग्री इसमें स्टैंडर्ड चंद्रमा की सूर्य की डिग्री का रहेगा, तो ये आपकी अष्टमी हो गई। अष्टमी है और आपको पूर्णमासी मिला हुआ है, न्यू मून मिला हुआ है। अब बीच की यहाँ पर 8 तिथियां आपको डिसाइड करनी है, तो इन हाउसेस के अंदर आपको वेरिएशन करके 8 तिथियां जो है वो डाल देनी है। तो इस तरह से इसको हम एक एनालिसिस करते हुए यहाँ पर हम लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो डिग्री का जो कॉम्बिनेशन होगा वहाँ से हम लोग इनकी तिथियों को निकाल लेते हैं, या हम तिथि निकालने का एक तरकीब जो है जो हमने मुहूर्त के दौरान में बताई थी, तब भी उसमें भी हम लोग मुहूर्त में जो हमने टेक्निक इस्तेमाल करी है दोनों प्लेट की डिग्री को लेकर, उससे भी तिथि जो है वो निकाली जा सकती है, ठीक है। जस्ट ए मिनट। अब हम इसमें ध्यान देकर ये देख सकते हैं कि जो ईयर है, मंथ हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा ईयर के नजदीक भी जा सकते हैं। और ईयर के नजदीक जाने के लिए हमें आवश्यकता होगी 2 प्लेनेट के मूवमेंट की, एक है सैटर्न, दूसरा है जुपिटर।
आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो जुपिटर की एक उस व्यक्ति की जो एक आयु है, एक एज से आपको देखना होगा। सैटर्न उसी राशि के अंदर 30 ईयर के बाद में आता है। व्यक्ति की कुंडली में देखिए शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं, और आज की स्थिति शनि की देख लीजिए कि आज शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर व्यक्ति मध्य आयु से ऊपर का है, 30 साल से ऊपर का है, तो एक शनि का सर्किल वहां से आपको घटा देना है। और अगर वो 30 से 60 के बीच का है तो दूसरा सर्किल उसका चल रहा होगा 60 से ऊपर का